नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की जवानी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की जो कहानी है वह हमें श्री BL जैन सेवानिवृत्त अभियंता इंदौर के सौजन्य से प्राप्त हुई है। तो सुनिए कहानी। मांगीलाल नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि एक छोटे से गांव में रहता है। वह बीमार चल रहा होता है, वह स्वस्थ नहीं हो पाता है, तो इसलिए घर वालों की सलाह के आधार पर वह शहर में इलाज कराने के लिए जाता है। वहाँ पर उसका एक मित्र परमानंद रहता है। वह परमानंद के पास पहुँच जाता है। चूँकि मांगीलाल पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए परमानंद की सहायता से वो अस्पताल जाता है। अस्पताल में जांच होती है और डॉक्टर से यह कहते हैं कि भाई इन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा क्योंकि इनकी बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। मांगीलाल जब घर से आया था तो कोई इस प्रकार का विचार करके नहीं आया था कि हमें अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि आपको जल्दी से जल्दी तुरंत ही भर्ती होना पड़ेगा, नहीं तो आपको समस्या खड़ी हो सकती है। मांगीलाल अस्पताल में भर्ती हो जाता है और अपने मित्र परमानंद को बोलता है कि घर पर आप पत्र द्वारा सूचित कर दीजिए। चूँकि परमानंद पढ़ा लिखा था, परमानंद उसके घर पर पत्र भेज देता है और उसके स्वास्थ्य की जानकारी और अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी दे देता है। मांगीलाल लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहता है, उसका इलाज चलता रहता है और परमानंद बीच बीच में पत्र के द्वारा उसके घर पर सूचित करता रहता है। एक बार की बात कि जैसा कि गांव में होता है, लोग बाग मिलने आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, जानकारी लेने के लिए आते हैं, तो मांगीलाल का जो दामाद है वो मांगीलाल के घर पर आता है और वो बाहर बैठा हुआ था। जब बाहर बैठा हुआ था तो पोस्टमैन आता है और पोस्टमैन जो पोस्ट कार्ड है वो मांगीलाल के दामाद को पकड़ा देता है। अभी तक क्या होता था कि पोस्टमैन जब पोस्ट कार्ड लेकर के आता था तो वो स्वयं उस पोस्ट कार्ड को पढ़ करके सुना देता था, क्योंकि मांगीलाल के घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन चूँकि जो मांगीलाल के दामाद हैं वो बाहर चबूतरे पर बैठे हुए थे, तो पोस्टमैन ने ये समझा कि ये पढ़े लिखे होंगे और ये पढ़ करके सुना देंगे। इस आशय के साथ वो पोस्ट कार्ड उनको पकड़ा देता है। जो मांगीलाल का दामाद है वो सोच विचार में डूब जाता है कि मुझे तो पढ़ना आते ही नहीं है, और सोच विचार में उसके आँखों में आंसू आने लगते हैं और परेशान हो जाता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की है। वो पोस्ट कार्ड लेकर के घर के अंदर प्रवेश करता है। उसके जो आंसू हैं वो रुकते नहीं हैं। आंसू के साथ ही वो पोस्ट कार्ड वो अपनी सास को देता है। जब उसकी सासों माँ देखती हैं कि दामाद जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं तो घबरा जाती है और वो यह सोच लेती है कि इसका मतलब इस पोस्ट कार्ड में अनहोनी की सूचना दी गई है। वो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, दहाड़ मारने लगती है। उसके इस दृश्य को देख करके, रोना धोना देख करके घर के दूसरे सदस्य भी रोना धोना शुरू कर देते हैं। आवाज़ और ज़ोर से होने लगती है। अड़ोसी पड़ोसी आ जाते हैं। वो लोग पूछते हैं क्या हो गया, तो वो कहते हैं कि वो अब नहीं रहे हैं, वो अब नहीं रहे हैं, और ऐसा बोल बोल करके दहाड़ मार करके वो रो रही होती है और घर वाले भी रो रहे होते हैं। अड़ोसी पड़ोसी भी अपने आंसू बहाने लगते हैं। उसी समय वहाँ से एक गुरुजी गुजर रहे होते हैं। वो इस नज़ारे को देखते हैं, मालूम करते हैं, उन्हें भी दुख होता है। वो भी घर के अंदर आते हैं सांत्वना व्यक्त करने के लिए और बैठ जाते हैं। जहाँ पर वो बैठते हैं वहीं पर पास में वो पोस्ट कार्ड रखा हुआ था। वो उसकी जो बातें हैं पोस्ट कार्ड की उनको पढ़ लेते हैं। वो पूछते हैं कि भाई ये मांगीलाल की मृत्यु का समाचार कैसे मिला, तो वो दामाद, उसकी सास उस पोस्ट कार्ड को बताते हैं कि भाई ये पोस्ट कार्ड आया है। तो वो कहते हैं कि पोस्ट कार्ड आया है तो इसी से मालूम पड़ा है क्या, तो उसकी सास कहती है कि हाँ। तो वो गुरुजी बोलते हैं कि भाई इसमें कहाँ ये लिखा है कि मृत्यु हो गई है, इसमें तो
ये लिखा है कि मांगीलाल की जो स्थिति है उसमें बहुत सुधार हो गया है और वो 1 सप्ताह के अंदर अस्पताल से फ्री कर दिए जाएंगे और जल्दी से जल्दी वो घर आ जाएंगे। इसमें तो ये लिखा हुआ है। जैसे ही इस बात को घर वाले सुनते हैं सभी प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, रोना धोना बंद हो जाता है। तो देखिए स्थिति पलटते देर नहीं लगती है, बिना किसी कारण को जाने हुए रोना धोना शुरू हो गया और वास्तविक कारण की जब जानकारी लगी तो रोना धोना बंद हो गया। तो मित्रों, कभी भी कारण को जाने बिना कार्य को संपादित मत कीजिए। देखा देखी कुछ मत कीजिए कि उसका बच्चा कोचिंग क्लास कर रहा है, उसने कार खरीदी है, हमको भी ऐसा करना है। ऐसा भूल करके भी मत कीजिए। अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और सोच समझ करके अपने कार्य को अंजाम दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।